હાય હું છું આકાશ ઝાલા તમે મને જી હેલારો અફરાતફરી ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ. Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM. Today we start the new exercise 7.10. Students, last 2 लेक्चर से हमने फाइनाइट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया है. ओके, वही कंसेप्ट के रिलेटेड ओके क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन फाइंड करना है, बट यहाँ पर आपके पास लिमिट है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये एक्सरसाइज में आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, बट यहाँ पर ये क्वेश्चन से जितने भी उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर हम एज्यूम करके फिर इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे. ओके, जिससे क्या होगा, एज्यूम करके इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी. देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x/x² + 1 सॉल्व करने जाए तो देखिए तो डिनोमिनेटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में सेट हो सकता है, 2 से मल्टी और 2 से डिवाइड. ओके, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेशन न्यूमरेटर में हो गया लॉग मॉड डिनोमिनेटर, और फिर लिमिट अप्लाई कर दो और आपका आंसर भी मिल जाएगा. बस स्टूडेंट्स हमको प्रैक्टिस करनी है एज्यूम करके कैसे सॉल्व करना है, तो वो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे सभी क्वेश्चंस क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है तो इसमें एज्यूम करना ही होगा. एज्यूम करना है तो हमको लिमिट चेंज करनी ही होगी, क्योंकि x का क्वेश्चन है सपोज ये, ओके, और लिमिट x की है, आपने एज्यूम किया तो क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट भी t की होनी चाहिए. तो कैसे करना है, तो लास्ट एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन था उसी के रिलेटेड हमको ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो सबसे पहले तो फर्स्ट लेट x² + 1 = t. t एज्यूम करते हैं, जैसे ही एज्यूम किया डेरिवेशन कर दो, x² का डेरिवेशन 2x dx = dt. Now x dx here numerator, that is the x dx = dt/2. तो x dx की जगह पर आप dt/2 अप्लाई कर सकते हो. Now next 0 and 1, लिमिट आपकी 0 to 1 है, तो लिमिट कैसे चेंज करना है, तो इफ x = 0 implies, तो आपने जो एज्यूम किया है उसमें x की जगह पर 0 पुट कर दो. 0 पुट करोगे दैट इज t = 1 and x = 1 implies t = 1² 1 + 1 that is 2. तो लिमिट हो गई, अब t की लिमिट हुई 1 to 2. नाउ I = लिमिट इज 1 to 2, x dx की जगह पर आप dt/2 लिखोगे. ओके, और डिनोमिनेटर में x² + 1 है, उसकी जगह पर t. नाउ 1/2 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 1 to 2 1/t dt. ओके, तो इंटीग्रेशन होगा 1/2 एज इट इज लॉग मॉड t, और लिमिट अप्लाई करेंगे 1 to 2. अब देखो स्टूडेंट्स, लास्ट जितनी भी एक्सरसाइज सॉल्व किए इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में, जब भी हमने एज्यूम किया तो लास्ट में आंसर आपका t के फॉर्मेट में आया, बट हियर ओरिजिनल क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ x, तो x में आना चाहिए ना. बट स्टूडेंट्स देखो, फाइनाइट इंटीग्रेशन है, ऑलवेज उसमें आंसर, लास्ट आंसर जो है वो कोई वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं होगा, x या t पर नहीं, ऑलवेज वैल्यू के फॉर्मेट में होगा, क्योंकि आप लिमिट अप्लाई कर रहे हो. ओके, तो इसका आंसर भी हमको वापिस t की वैल्यू x यहां पर पुट करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि x की जगह पर आप t की जगह पर x² + 1 पुट कर सकते हो, बट लिमिट क्या रहेगी, तो 0 to 1. हमको यहां पर वापिस रिपीट पुट करना ना पड़े, इसीलिए हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट किया और लिमिट भी t की कन्वर्ट कर दी. तो अब ये लिमिट हमको अप्लाई करना है. अदरवाइज देखो एक सिंपल फॉर्मेट कि इंटीग्रेशन 2 to 3 x dx और 2 to 3 t dt. ओके, ये दो क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देखो स्टूडेंट सेम आएगा. क्यों? देखो यहाँ पे x²/2 लिमिट अप्लाई करो 2 to 3 दैट इज 9/2 माइनस 4/2 वी गेट 5/2. ओके, सेम हियर t का इंटीग्रेशन होगा t²/2, लिमिट अप्लाई करो 2 to 3, 3² 9/2 माइनस 2² 4/2 वी गेट 5/2. देखो स्टूडेंट्स, आंसर दोनों में सेम आया. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर करना है कि फाइनाइट इंटीग्रेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल. ओके, फाइनाइट इंटीग्रेशन वो वेरिएबल पर डिपेंडेंट नहीं. सेम क्वेश्चन है, भले वेरिएबल डिफरेंट हो, ओके, आंसर क्या आएगा, सेम. यानी फाइनाइट इंटीग्रेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन इट्स वेरिएबल. ओके, चलो तो आगे अब हम कंटिन्यूस करते हैं. हमने यहाँ पर फाइंड किया है कि 1/2 लॉग मॉड t, तो अप्लाई कर देते हैं लिमिट 1/2 log 2 minus log 1. log 1 is 0, that is final answer is 1/2 log 2, और रीजन में हम लिख देंगे log 1 is equals to 0.
ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, ये सबसे पहले तो यहाँ पर स्टार्ट कैसे करोगे, एज्यूम करना है तो किसको एज्यूम करेंगे, रूट के अंदर देखो साइन फाई और साइन का डेरिवेशन क्या होगा कॉस, और साइन को एज्यूम करेंगे अंडर रूट है यानी स्क्वायर एज्यूम करेंगे। सपोज साइन फाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस फाई डी फाई इज इक्वल टू 2t dt। तो देखो डी फाई कैंसिल होगा, एक कॉस फाई, तो यहाँ पे 5 पावर में से एक फाई यानी एक पावर को आपको सेपरेट करना होगा, 4 पावर अलग से लिखना होगा। तो यहाँ पर अब लिमिट चेंज करते हैं, इफ फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि फंक्शन आपका 5 पर डिपेंडेंट है, फाई इक्वल टू 0 दैट इज साइन 0, साइन 0 इज 0 दैट इज t इक्वल टू 0। इफ फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 दैट इज साइन पाई बाई 2 दैट इज t इज इक्वल टू 1, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होगी 1, t स्क्वायर इज 1 दैट इज t इज इक्वल टू 1। अब लिमिट देखो 0 to 1 कन्वर्ट हो गई, तो i इज इक्वल टू, पहले तो ओरिजिनल क्वेश्चन को चेंज करते हैं, रूट साइन फाई ये कैंसिल हो जाएगा, cos रेस टू 5 है तो cos रेस टू 4 और एक पावर को हम डिफरेंट लिखेंगे क्योंकि cos फाई डी फाई कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पे हम 2t dt लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट होना चाहिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा बट cos कन्वर्ट नहीं होगा, तो अभी भी एक स्टेप से आपके पास 0 to पाई बाई 2 रूट साइन फाई, यहाँ पर cos रेस टू 4 को cos स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, एंड cos स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई एंड इट्स स्क्वायर एंड cos फाई डी फाई। ओके ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। ओके सब्स्टिट्यूट करते हैं, लिमिट चेंज हो जाएगी, आई क्या होगी लिमिट 0 to 1 अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर 1 माइनस टी, साइन मीन्स टी स्क्वायर, देन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू टी रेस टू 4 इट्स स्क्वायर एंड cos फाई डी फाई इज इक्वल टू 2t dt। ओके नाउ अब देखो ये 2 कांस्टेंट है, आगे ले लो, इंटीग्रेशन 0 to 1, ये t और ये t स्क्वायर, और एक्सपांड करेंगे 1 माइनस 2t रेस टू 4 प्लस t रेस टू 4 उसका स्क्वायर यानी t रेस टू 8 dt। नाउ 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन 0 to 1 t स्क्वायर माइनस 2t रेस टू 6 प्लस t रेस टू 10 dt। ओके तो यहाँ पर सबका सेपरेटली आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। अब देखो 2 एज इट इज, टी स्क्वायर दैट इज टी क्यूब बाई 3 माइनस 2 टी रेस टू 7 बाई 7 प्लस टी रेस टू 11 बाई 11 एंड लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। तो फर्स्ट हम लोअर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे 1, 2 एज इट इज 1 अप्लाई करेंगे दैट इज 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 7 एंड 1 बाई 11, 1 बाई 3 माइनस 2 बाई 7 प्लस 1 बाई 11 माइनस पुट करोगे टी सब में न्यूमरेटर में यानी 0 हो जाएगा, यानी लिखोगे तो भी चलेगा और नहीं लिखा तो भी चलेगा, यानी सेकेंड टर्म्स 0 हो गया। नाउ 2 एज इट इज, योर एलसीएम इज 3 7 21 21 इंटू 11, ओके दैट इज 231। ओके नाउ नेक्स्ट अब एलसीएम लिया तो यहाँ पर 3 है तो 11 एंड 7 77 यहाँ पर मल्टी होगा, 11 3 जा 32 2 जा 66 और 7 3 जा 21। ओके जिसके डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उसके अलावा रिमेनिंग 2 टर्म्स मल्टी होंगे। नाउ 2 एज इट इज 11 प्लस 21 डिवाइड बाई 230, 11 प्लस 21, 11 प्लस 21 32, 32 2 जा 64, 64 अपॉन 231 आपका फाइनल आंसर आएगा। सिंपल है क्वेश्चंस देखो यहाँ से, बट आपका एजम्पशन और उसको टर्म्स में ये कन्वर्ट करना ही इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और लिमिट यहाँ पर है 0 to 1। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी 7.6 की जो एक्सरसाइज थी उसमें ये सेम क्वेश्चन था बट वहाँ पर लिमिट नहीं थी। ओके तो सेम क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, लास्ट में लिमिट अप्लाई करना है, तो उसमें ये भी क्लियर करना है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हमको लिमिट अप्लाई करना है क्योंकि वहाँ पर 2-3 जगह पर इंटीग्रेशन टर्म्स आ रहा है, तो कहाँ पर लिमिट अप्लाई करनी है। ओके तो नाउ द फर्स्ट यहाँ पर एज्यूम करेंगे तो ब्रैकेट देखो, अदरवाइज इंटीग्रेशन नहीं है तो ये चैप्टर नंबर 2
ओके, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया है। तो x को एज्यूम करोगे तो 2t/1 प्लस टी स्क्वायर के जैसे फॉर्मूला हो गई। तो x की जगह पर आपको क्या एज्यूम करना होगा, x इज इक्वल टू tan थीटा, ओके, दैट इज द dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ओके, नाउ नेक्स्ट dx की जगह पर चेंज हो जाएगा, सेकेंड यहां पर रिप्लेस हो जाएगा, लिमिट भी चेंज होगी। इफ x is equals to 0 implies x 0, tan theta is 0, that is theta is equals to 0 degree, and now x is equals to here 1 is equals to tan theta is 1, that is theta is equals to pi by 4। तो ऐसे लिमिट आपको स्टूडेंट्स चेंज करनी है। ओके, आपने थीटा एज्यूम किया तो थीटा के फॉर्मेट में यहां पर आपके पास लिमिट होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट i is equals to 0 to pi by 4, sin inverse here 2x means 2 tan theta upon 1 plus tan square theta into dx की जगह पर आप लिखोगे sec square theta d theta। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स ब्रैकेट में जो क्वेश्चन से 2t/1 plus tan square theta, that is the formula of sin 2 theta। now 0 to pi by 4 here sin inverse as it is sin 2 theta into sec square theta d theta। okay, now sin inverse sin cancel, that is 0 to pi by 4 2 theta into sec square theta d theta। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स जो दो फंक्शंस है यहाँ पर प्रोडक्ट में हो गए। ओके, को u और दूसरे को भी एज्यूम करके हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। u थीटा यानी वो एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, दैट इज द u, एंड sec स्क्वायर यानी वो हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज कॉल्ड v। ओके, तो u इक्वल्स टू ये फंक्शन हुआ और ये हुआ v। ओके, अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कैसे अप्लाई करेंगे। नाउ 2 थीटा u मीन्स 2 थीटा u इंटीग्रेशन v थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी थीटा ऑफ 2 थीटा एंड इंटीग्रेशन v यानी sec स्क्वायर थीटा d थीटा d थीटा। अब देखो लिमिट कहां पे अप्लाई करनी है स्टूडेंट्स, हम यहां पे अप्लाई करेंगे लिमिट। अगर मैंने यहां पर लिमिट अप्लाई कर दी, पहले ये इंटीग्रेशन करेंगे, देखना यहां पे ये पॉइंट क्लियर करना है। ये sec स्क्वायर थीटा है, इसको लिमिट अप्लाई कर दी तो ये तो नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म। ओके, मालूम पड़ा मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर अगर हमने पहले से ही लिमिट अप्लाई कर दी तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हर बार। ओके, वो तो कॉमन ही निकल जाएगा, यानी ये जो टर्म होगा उसका इंटीग्रेशन होगा। इसीलिए आपको ये इंटीग्रेशन जब कर रहे हो तब लिमिट अप्लाई नहीं करनी है, ये इंटीग्रेशन कर दो, फिर दोनों का मल्टी करो, फिर जो टर्म मिले उसका इंटीग्रेशन करना है और 0 to pi by 4 यहां पे अप्लाई करना है। ओके, ये एक पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट, 2 थीटा एज इट इज sec स्क्वायर थीटा को आप जब अप्लाई करो, ओके, इंटीग्रेशन 0 to pi by 4, देखो स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ओके, तो क्या होगा कि sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, उसमें अप्लाई कर दिया, बट इसको आप अप्लाई नहीं करोगे 2 थीटा को, तो क्या होगा, तो पूरे क्वेश्चन में लास्ट तक 2 थीटा एज इट इज रहने वाला है। यानी इंटीग्रेशन में हम इसका इंटीग्रेशन करने के बाद ये दोनों को हम साथ में लेकर उसको लिमिट अप्लाई करेंगे, इसको भी लिमिट अप्लाई करनी है। ओके, कौन सी, 0 to pi by 4, यानी ओनली sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन किया tan थीटा, ओके, और उसको ही आपने अप्लाई किया तो ये 2 थीटा लास्ट तक रहेगा और क्वेश्चन का आंसर थीटा के फॉर्मेट में आएगा। ओके, फाइनाइट इंटीग्रेशन में आंसर ऑलवेज वैल्यूज के फॉर्मेट में हमको मिलता है। तो यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अदरवाइज एक काम करते पूरा इंटीग्रेशन कर देने का और लास्ट में ओके जो भी आंसर आए उसको हम लिमिट अप्लाई करेंगे। ओके, ये दो तरीके आपके पास सॉल्व करने का, अदरवाइज यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है तो आपको यहाँ पर लास्ट में आपको अप्लाई करना है। देखो इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, देखो ये 2 थीटा एज इट इज sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan थीटा, और इसको पूरे फंक्शन को लिमिट अप्लाई करना है 0 to pi by 4 माइनस इंटीग्रेशन 0 to pi by 4 एज इट इज 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो, डेरिवेशन क्या होगा 2, और sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा d थीटा। ओके, नाउ 2 थीटा इंटू tan थीटा सबको साथ में अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन लिमिट अप्लाई करते हैं, माइनस 2 एज इट इज
टेन थीटा का इंटीग्रेशन होगा लॉग मॉड सेक थीटा, यानी 2 कांस्टेंट लॉग मॉड सेक थीटा, और इसको हमको लिमिट अप्लाई करना है 0 to π/4। ओके, अब हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देखो सबसे पहले तो हम अप्लाई करेंगे 2 थीटा मीन्स π/4 एंड 10 π/4 दैट इज 1। ओके, माइनस 0 अप्लाई करेंगे तो सब मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 2 एज इट इज। पहले लॉग मॉड सेक π/4 माइनस लॉग मॉड सेक 0। ओके, पहले π/4 अप्लाई किया फिर सेक 0 हो गया, यानी हियर π/2। ओके, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 लॉग सेक π/4, सेक π/4 यानी √2, यानी लॉग √2 माइनस sec 0 is 1, that is log 1. Now next step, π/2 minus 2 log √2. This is the final answer and log 1 is equals to 0. Okay, तो ये आपका फाइनल आंसर। अदरवाइज और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो √2 है उसको पावर में लिखो, दैट इज 1/2 पावर 2 log 2 raised to 1/2, एंड 1/2 पावर में से कहाँ पे आएगा, आगे मल्टीप्लाई में 2 into 1/2 log 2। नाउ नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कट हो गया, that is final answer is π/2 minus log 2. π/2 minus log 2 is the final answer. Next example number 4, 0 to 2 x under root of x plus 2 dx. स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर रूट के अंदर x plus 2 यानी लीनियर फंक्शन, उसका डेरिवेशन करेंगे तो x का डेरिवेशन 1 और बाहर x है। अगर अंदर क्वाड्रेटिक होता तो हम एडजस्ट कर सकते थे, बट यहाँ पर सेम क्वेश्चंस, ये आगे वाले जो क्वेश्चंस थे इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, उसमें से सेम क्वेश्चन आ गया। ओके, वहाँ पे हमने जैसे एज्यूम किया था x plus 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो सेम पैटर्न से हम सॉल्व करेंगे। ओके, लेट x plus 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जैसे एज्यूम किया तुरंत ही डेरिवेशन करेंगे, x का डेरिवेशन 1 दैट इज dx 2t dt। पूरा क्वेश्चन हमको कन्वर्ट करना है किस में, t के फॉर्म में, तो dx चेंज हो जाएगा 2t dt। x की जगह पर क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस 2, x प्लस 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर। ओके, तो पूरा टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ पे t के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नाउ अब पुट करेंगे कि पुट x इक्वल्स टू 0, ये क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 0 पुट करो, दैट इज टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, दैट इज t इज इक्वल्स टू √2। अगर आपने x इज इक्वल्स टू 2 पुट किया, ओके, 2 + 2 4, दैट इज t इज इक्वल्स टू आपको 2 मिलेगा। तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज हो गई, टी के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई, √2 से t2। नाउ कन्वर्ट करते हैं, i इज इक्वल टू लिमिट इज √2 to 2, x की जगह पर पुट करेंगे टी स्क्वायर माइनस 2 और अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 की जगह पर टी स्क्वायर यानी इट्स रूट इज t। ओके, नाउ dx की जगह पर पुट करेंगे 2t dt। ओके, अब यहां पर हो गया 2t स्क्वायर, 2 को कांस्टेंट बाहर ले सकते हो, अदरवाइज एज इट इज भी रख सकते हो। नाउ देखो इंटीग्रेशन √2 to 2, नाउ हियर 2t स्क्वायर और t स्क्वायर दैट इज 2t raised to 4 माइनस 2 2 जा 4t स्क्वायर। ओके, अब पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, सिंपलेस्ट है कि जिसको आप इंटीग्रेशन कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो अप्लाई द इंटीग्रेशन। नाउ हियर 2t raised to 5 डिवाइड बाय 5 माइनस 4t cube divided by 3 and apply the limit √2 to 2. Now apply the first upper limit. Okay, तो upper limit apply करेंगे 2 raised to 5 32 2 जा 64 divided by 5 minus here 2 applied 2 cube 8 4 जा 32 divided by 3 minus lower limit apply करते हैं √2 raised to 5 √2 5 टाइम्स, 2 टाइम्स पर 2 होगा और 2 टाइम्स पर 2 यानी 4√2। ओके, हियर 4√2 इंटू 2 यानी 8√2 डिवाइड बाय 5 माइनस √2 क्यूब दैट इज 2√2 एंड 4 दैट इज 2√2 दैट इज द 8√2 डिवाइड बाय 3। ओके, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे और ये टर्म में एलसीएम लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। नाउ एलसीएम इज हियर 15, now 64 3s are okay 192 minus 32 5s are 160 minus here LCM is 15 8 3s are 24√2 minus 8 5s are 40√2। okay, now यहाँ पर
192 माइनस 160 करेंगे तो यहाँ पर 32 रहेगा, दैट इज द 32/15 माइनस 24 माइनस 40, ओके, तो यहाँ पर रहेगा 14√2, ओके, सॉरी 16√2, 40 में से 24 गया यानी 16, ओके, 16√2, बट माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 16√2 डिवाइड बाय 15, ओके। ये आपका फाइनल स्टेप। और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो देखो दोनों में से 16/15 कॉमन निकल रहा है, यह 2 + √2, ओके, तो ये भी आपका फाइनल आंसर। अदरवाइज √2 कॉमन निकालो, ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा √2 और लास्ट होगा +1। दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म आप कोई भी पैटर्न से अप्लाई कर सकते हो, मेन एजम्पशन और सब्स्टिट्यूशन आपका राइट होना चाहिए, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th नंबर, 0 to π/2 sin x upon 1 + cos² x। डिनोमिनेटर देखो, cos का डेरिवेशन क्या होगा, साइन, न्यूमरेटर में यानी cos को एज्यूम कर दो तो ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। लेट cos x इज इक्वल टू t, cos का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt, तो sin x dx आपके पास न्यूमरेटर में कैंसल, दैट इज द माइनस dt, sin x dx को आप लिख सकते हो माइनस dt। नाउ नेक्स्ट, अब लिमिट चेंज कर देते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज cos 0 क्या होगा 1, इफ x इज इक्वल टू π/2 इंप्लाइज cos π/2 इज 0। लिमिट आपकी थी 0 to π/2 बट अब कन्वर्ट हो गई 1 to 0, ओके। तो नाउ चेंज करते हैं, i इज इक्वल टू 1 to 0, sin x dx को आप लिखेंगे माइनस dt और डिवाइड में होगा 1 + t²। अब फाइनाइट इंटीग्रेशन के रूल्स के रिलेटेड ऑलवेज द लोअर लिमिट जो होगी वो स्मॉल होनी चाहिए। देखो यहाँ पर स्मॉल और ये अपर लिमिट हायर है, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज है, ओके। इस दोनों को इंटरचेंज करोगे ना तो आगे माइनस साइन अप्लाई हो जाएगी, ओके। ऑलरेडी आगे माइनस है, वो क्या हो जाएगा प्लस। मैं लिमिट इंटरचेंज कर देता हूँ, दैट इज द 0 to 1, तो आगे माइनस अप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ओके। तो dt अपॉन 1 + t², देखो ये फॉर्मूला है 1/1 + x² टाइप फॉर्मूला हुआ, दैट इज द tan इनवर्स x, देन अप्लाई द फॉर्मूला tan इनवर्स t, लिमिट 0 to 1 अप्लाई करोगे, दैट इज द tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 1 that is π/4 and tan inverse 0 is 0, we get final answer is the π/4। Example number 6, integration 0 to 2 dx upon x plus 4 minus x²। An important question students, same question indefinite integration में भी आ गया, न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या करते हैं उसमें, फर्स्ट टर्म या लास्ट टर्म सॉल्व करके हम सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ तो सेम सिचुएशन से हमको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट यहाँ पर 4 + x - x², ओके। और यहाँ पे हम फाइंड करेंगे फर्स्ट टर्म, दैट इज द फर्स्ट टर्म मीन्स फॉर्मूला क्या होगी, मिडिल टर्म होल स्क्वायर दैट इज x², 4 इंटू लास्ट टर्म दैट इज द -x², वी गेट -1/4। तो -1/4 इज द फर्स्ट टर्म, ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ हियर 0 to 2 dx, तो डिवाइड डिनोमिनेटर में क्या होगा, देखो यहाँ पर 4 ऑलरेडी था, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की साइन ऑलवेज सेम होनी चाहिए, तो -1/4 हमको वहां पर एडजस्ट करना है, तो यहाँ पर +1/4 -1/4 + x एंड -x²। नाउ नेक्स्ट 0 to 2 dx, 4 and +1/4, 4 4 जा 16 + 1 17/4, और यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे, दैट इज x² - x + 1/4, ओके। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ हियर 0 to 2 dx, 17/4 दैट इज √17 डिवाइड बाई 2² माइनस x - 1/2², ओके। तो ये आपके पास अब सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेशन a² - x², ओके। इंटीग्रेशन 1/a² - x² दैट इज 1/2a log mod x + a upon x माइनस है, ओके। a² आ गया यानी x + a फैक्टर न्यूमरेटर में आएगा, तो ये फॉर्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट इज द x, x मींस x - 1/2, तो ये पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। यहाँ पर सेम फॉर्मूला अप्लाई करना और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओगे तो आपको सेम आंसर मिलेगा, बट यहाँ पे हम एज्यूम करके जा रहे हैं, ओके। तो नाउ एज्यूम करते हैं, देखो लेट
x माइनस 1/2 इज इक्वल टू टी, तो x का डेरिवेशन 1 यानी dx इज इक्वल टू dt, तो dx की जगह पे हम dt पुट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इफ x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पुट करो, इम्प्लाइज t इक्वल्स टू माइनस 1/2 पुट करना होगा आपको। ओके, एंड नाउ x इज इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 पुट करोगे, दैट इज 2 माइनस 1/2 दैट इज 3/2, तो लिमिट आपकी हो जाएगी माइनस 1/2 टू 3/2। ओके, अगर बाई चांस आप डायरेक्ट भी गए तो 2 माइनस 1/2 यानी यहाँ पर आपको 3/2 तो मिलने ही वाला है। जब आप रेगुलर भी फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो भी सेम पैटर्न आएगी। ओके, तो हम यहाँ पर लिमिट चेंज करके अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन माइनस 1/2 से 3/2, माइनस 1/2 टू 3/2। अब देखो dx की जगह पर न्यूमरेटर में dt और डिनोमीटर में होगा √17/2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो 1/a² माइनस x² की यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/2a, a मीन्स √17 डिवाइड बाई 2 लॉग मॉड x माइनस a यानी t, ऊपर न्यूमरेटर में प्लस आएगा, x प्लस a √17/2 अपॉन क्या होगा x प्लस a अपॉन x माइनस a, तो x मीन्स t माइनस √17/2 और हम यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। ओके, कांस्टेंट को लिमिट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1/2 टू 3/2। पहले लोअर अपर लिमिट अप्लाई करते हैं, यहाँ से 2 कट हो गया, दैट इज 1/√17 अप्लाई करते हैं लिमिट लॉग 3/2 प्लस √17/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस √17/2 माइनस, अब माइनस 1/2 अप्लाई करते हैं। ओके, लॉग माइनस 1/2 प्लस √17/2 अपॉन माइनस 1/2 माइनस √17/2, तो ये हो गया, लिमिट अप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमीटर में 2 एलसीएम एंड कैंसिल कर देते हैं। नाउ दैट इज 1/√17 लॉग हियर 3 प्लस √17 अपॉन 3 माइनस √17 माइनस लॉग, ओके, लॉग 2 एलसीएम एंड कैंसिल, दैट इज फर्स्ट √17 लिखते हैं माइनस 1। ओके, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव लिखा। हियर 2 एलसीएम एंड कैंसिल, माइनस 1 माइनस √17 बट मॉड्यूलस वैल्यू। ओके, और लॉग की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगी तो आप पॉजिटिव कर सकते हो, यानी √17 प्लस 1 लिख सकते हो। ओके, माइनस कैंसिल हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर 2 टर्म्स है, दोनों लॉगरिथम फंक्शंस है। ओके, माइनस है, सब्ट्रैक्शन है तो वो डिवाइडेशन में जाएगा। ओके, और ये टर्म यहाँ पर डिवाइडेशन में लिखना है, और डिवाइडेशन में नहीं लिखना है तो डिवाइडेशन का आपने मल्टी किया तो सेकंड टर्म का इनवर्स हो जाएगा। नाउ देखो अब सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होगा, लॉग ऑफ 3 प्लस √17 अपॉन 3 माइनस √17, इसके डिनोमीटर में ये फंक्शन जाएगा, बट डिवाइडेशन में नहीं लिखना है, आपको मल्टी में लिखना है, तो इसका इनवर्स हो जाएगा √17 प्लस 1 एंड √17 माइनस 1। ओके, अब ये दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, दैट इज 1/√17 लॉग ऑफ क्या होगा 3√17 प्लस 3, ओके 3 से मल्टी किया √17 17 प्लस √17, डिनोमीटर में 3√17 माइनस 3 माइनस 17 प्लस √17। ओके, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, यहाँ पर 1/√17 एज इट इज लॉग ऑफ 3 प्लस 1 4√17 और 17 प्लस 3 दैट इज 20, हियर 4√17 माइनस 20। ओके, now 4 common and cancel, that is final answer 1/√17 log of √17 plus 5 otherwise √17 minus 5, ये भी करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। अदरवाइज यहाँ पे √17 की वैल्यू देखो 4 पॉइंट समथिंग होगी, 4 का स्क्वायर 16 है, यानी रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा आंसर, और 4 पॉइंट समथिंग माइनस 5 करोगे तो आपको यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स मिलेगी, बट मॉड्यूलस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये भी टर्म्स रख सकते हो। अदरवाइज 1/√17 लॉग ऑफ √17 प्लस 5 अदरवाइज 5 प्लस √17 अपॉन
5 माइनस रूट 17. ओके, दिस इज द फाइनल आंसर. मॉड्यूलस है तो आप कोई भी फॉर्मेट में लिख सकते हो. एग्जाम्पल नंबर 7, इंटीग्रेशन -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. स्टूडेंट सेम क्वेश्चन आगे जो 6 नंबर का क्वेश्चन किया वैसे ही न्यूमरेटर 1 डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म फाइंड करके हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे लास्ट टर्म है, दैट इज द लास्ट टर्म इज इक्वल टू ओके मिडिल टर्म होल स्क्वायर 4x स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर, वी गेट 1. अदरवाइज ये क्वेश्चन में आप डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो. नाउ I इज इक्वल टू -1 to 1 dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4. ओके, 5 को आप 1 प्लस 4 लिख सकते हो. नाउ इंटीग्रेशन -1 to 1 dx, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय. अदरवाइज x प्लस 1 को आप लिमिट अप्लाई कर सकते हो. ओके, तो x प्लस 1 को हम लिमिट अप्लाई करके सॉल्व करते हैं. ओके, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t. तो क्या होगा, x का 1 यानी dx इज इक्वल टू dt. dx की जगह पर आप dt रिप्लेस कर दोगे. नाउ इफ x इज इक्वल टू -1 पुट करो, दैट इज t इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, दैट इज t इज इक्वल टू 2. तो लिमिट हो गई स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 to 2. तो 0 to 2 dx की जगह पर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए, 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x बाय ए, दैट इज द t बाई 2. लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 2. ओके, लिमिट अप्लाई कर देते हैं 1 बाई 2 एज इट इज. तो ब्रैकेट में tan इनवर्स 2 बाई 2, दैट इज 1 माइनस tan इनवर्स 0. tan इनवर्स इज 0, दैट इज 1 बाई 2 इंटू पाई बाय 4 minus 0. We get final answer is the pi by 8. 1 by 2 into pi by 4, that is pi by 8. ओके, तो इस तरह से आपको एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो. अदरवाइज डायरेक्ट अप्लाई करो तो ये लिमिट अप्लाई करनी होगी -1 to 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 8. देखो स्टूडेंट्स, आपके पास एक पैटर्न थी कि आगे e रेज़ टू x है, तो आप क्या कर सकते हो, अंदर फंक्शन एडिशन में डेरिवेशन, तो e रेज़ टू एक्स एफ एक्स, बट क्वेश्चन में e रेज़ टू एक्स होना चाहिए, यहाँ पे 2x है तो चलेगा नहीं. ओके, तो यहाँ पर पहले थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, e रेज़ टू 2x 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर. ओके, तो फर्स्ट यहाँ पर 2x की जगह पर x होना चाहिए, यानी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए. अदरवाइज यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू टी. लेट 2x इज इक्वल टू टी, 2x का डेरिवेशन 1 dx इज इक्वल टू dt. तो dx इज इक्वल टू आपको आंसर मिलेगा dt बाई 2. dx की जगह पर आपको dt बाई 2 पुट करना है. ओके, नाउ लिमिट चेंज करते हैं. इफ x इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, 2 इंटू 1, दैट इज t इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 2, वी गेट t इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पर आपको लिमिट मिल गई 2 to 4. तो नाउ i इज इक्वल टू लिमिट इज 2 to 4 e रेज़ टू 2x, 2x क्या हुआ यहाँ पर t. ओके, 1 बाई एक्स, तो x की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ से हम पुट करते हैं. व्हाट इज द x, x इज इक्वल टू t बाई 2. तो t बाई 2 पुट करेंगे, t बाई 2 दैट इज 2 बाई t. ओके, माइनस 2x स्क्वायर दैट इज t स्क्वायर बाई 4, तो 4 न्यूमरेटर में जाएगा और dx की जगह पर आप क्या लिखोगे, dt बाई 2. पूरा क्वेश्चन देखो t में कन्वर्ट हो गया और बहुत ही ये बस आइडिया आना चाहिए आपको, 2x इक्वल टू t एज्यूम करना है. ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 1 बाई 2 को अंदर मल्टी कर देते हैं, 2 to 4 e रेज़ टू t यहाँ पर सेट हो गया. 1 बाई 2 मल्टी दैट इज 1 बाई t, 2 मल्टी दैट इज 4, 4 4 कट यानी 1 अपॉन t स्क्वायर dt. ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप, 2 to 4 e रेज़ टू t 1 बाई t प्लस माइनस 1 बाई t स्क्वायर. और आप जानते हो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, सेम 1 अपॉन t का डेरिवेशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर. तो यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू टी एफ एक्स मीन्स 1 बाई टी. लिमिट अप्लाई करो 2 to 4, दैट इज e रेज़ टू 4 बाई 4 माइनस ई स्क्वायर बाई 2, दैट इज एलसीएम आएगा यहाँ पर 4, दैट इज e रेज़ टू 4 माइनस 2e स्क्वायर एंड फाइनल आंसर इज e स्क्वायर इज कॉमन, रिमेनिंग इज e स्क्वायर माइनस 2 एंड डिवाइड बाई 4. ओके, अदरवाइज पूरे डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हो. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 2x
की जगह पर यहाँ पे आपके पास x t थीटा ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, यानी x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर 2 है इसीलिए पूरे टर्म को हमने एज्यूम किया और फिर e रेज़ टू t में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 एंड 10 आर MCQ। क्वेश्चन नंबर 9 इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में x माइनस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 है, जैसे रेज टू 1/2 यानी स्क्वायर रूट होता है तो हम स्क्वायर एज्यूम करते हैं, और 1/3 है तो हम क्यूब एज्यूम करेंगे, तो उसको इजीली फॉर्मेट सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएंगे। पर उससे पहले यहाँ पर जो टर्म्स है ब्रैकेट में x माइनस एक्स क्यूब, तो ब्रैकेट में से हम एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे, तो क्यूब है तो 1/3 कॉमन निकलेगा, तो क्यूब एंड 1/3 देखो यहाँ पे एक्स क्यूब कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x रेज टू -2 हो जाएगा और यहाँ पर x रेज टू 1/3। ओके, तो ये पूरे टर्म का 1/3 है और क्यूब का 1/3 कट हो जाएगा, यानी ओनली फॉर x ही कॉमन निकलेगा। ओके, तो क्यूब बार आएगा 1/3 होके आएगा, यानी बार ओनली x आएगा। तो नाउ नेक्स्ट, अब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट इज 1/3 टू 1, हियर x कॉमन। ओके, ऑलरेडी x रेज टू 1/3 कॉमन निकाला है, पर 1/3 होके आया तो क्यूब एंड 1/3 कैंसल, हियर x रेज टू -2, x क्यूब कॉमन, दैट इज हियर रिमेनिंग इज 1 रेज टू 1/3 अपॉन x रेज टू 4 dx। नाउ x एंड x रेज टू 4 कट, नीचे डिनोमीटर में क्यूब हो जाएगा 1/3 1 x रेज टू -2 -1 रेज टू 1/3 अपॉन x क्यूब dx। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ब्रैकेट में टर्म्स है उसको हम t क्यूब एज्यूम करेंगे क्योंकि रेज टू 1/3 है। लेट x रेज टू -1 -2 -1 इज इक्वल टू t। जैसे ही एज्यूम किया डेरिवेशन करेंगे, पावर आगे यानी -2 आगे, एक पावर लेस यानी -3 dx इज इक्वल टू dt, मीन्स 1 अपॉन एक्स क्यूब dx, तो आपके पास टर्म है 1 अपॉन एक्स क्यूब dx कैंसल, इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्यूब एज्यूम करेंगे। ओके, तो क्यूब एज्यूम करेंगे तो डेरिवेशन होगा 3t² dt। फिर से देखो, इसको क्यूब एज्यूम करेंगे t क्यूब, दैट इज 3t² dt, -2 डिनोमीटर में जाएगा, दैट इज -3t² 2 dt। तो 1 अपॉन एक्स क्यूब dx की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल गई, तो ये कट होगा, उसकी जगह पर ये रिप्लेस करना है। पूरा क्वेश्चन अब t में कन्वर्ट करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे t की लिमिट अप्लाई करनी होगी, तो लिमिट अप्लाई करते हैं। इफ x इज इक्वल टू 1/3 इम्प्लाइज, चलो आपके पास x रेज टू -1/2 -1 है, इसको आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू 1/3 पुट करो, दैट इज 1/9, दैट इज 9 न्यूमरेटर में जाएगा, 9 - 1 इज इक्वल टू 8, t क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट इज t इज इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 अप्लाई करेंगे, दैट इज यहाँ पर 1 अप्लाई करो, 1/1 दैट इज 1, 1 - 1 0, दैट इज t क्यूब इज 0, दैट इज t इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर लिमिट मिल गई स्टूडेंट्स, देखो 2 to 0, 2 से 0। ओके, नाउ अब हम अप्लाई करते हैं i इज इक्वल टू, लिमिट इज 2 to 0। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, x² - 1 की जगह पर आप t क्यूब लिखोगे और रेज टू 1/3, dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह पर आप लिखोगे -3t² 2 -3t² 2 dt। नेक्स्ट स्टेप, माइनस कट करोगे, लोअर लिमिट नीचे होनी चाहिए, यहाँ पर 2 to 0 है तो चेंज कर दो 0 to 2, दैट इज द i इज इक्वल टू 0 to 2, तो माइनस साइन यहाँ से कट हो जाएगी। ओके, t क्यूब एंड 1/3 कैंसल, t रहेगा यहाँ पे t², दैट इज t क्यूब, -3/2 कांस्टेंट है उसको आगे ले लेते हैं, -3/2 और अंदर होगा t क्यूब dt। ओके, ये t² और ये t। नाउ -3/2 एज इट इज, t क्यूब का इंटीग्रेशन होगा t रेज टू 4/4 0 to 2, -3/8 कांस्टेंट है आगे, अप्लाई करो 2 रेज टू 4 16 -0। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओके, जैसे ही आपने लिमिट इंटरचेंज किया तो माइनस साइन यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 2 to 0 है, माइनस कट हो जाएगा, 0 to 2 अप्लाई किया, लिमिट इंटरचेंज हो गई, लोअर लिमिट नीचे होनी चाहिए। ओके, ऑलवेज स्मॉल होनी चाहिए। नाउ हियर 3/8 इंटू 16, 8 2 जा 16, दैट इज 3 2 जा 6, तो आपका आंसर आएगा 6। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10, fx इज इक्वल टू 0 to x t इंटू साइन t dt।
स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखो, आपका जो क्वेश्चन है टी साइन टी डी टी, तो ये टी के फॉर्मेट में, बट अप्लाई करेंगे जब x लिमिट 0 टू x लिमिट, तो फंक्शन x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड इट्स कॉल्ड द fx, और जो fx मिला उसका आपको f' फाइंड करना है। तो फर्स्ट हियर fx इज इक्वल टू 0 टू x t साइन t dt, uv वाली मेथड से हम सॉल्व करेंगे, u एंड इंटीग्रेशन v dt यानी साइन t को आप v बोलोगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे, देखो u यानी t, इंटीग्रेशन v यानी साइन t dt, ओके, और इसको लिमिट अप्लाई करना है 0 टू x पूरे फंक्शन को, ओके, ओनली फॉर ये फंक्शन को अप्लाई करना नहीं है। आगे भी एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया। नाउ नेक्स्ट माइनस इंटीग्रेशन du बाय dt बाय dt, इंटीग्रेशन साइन t dt ऑफ dt, और यहाँ पर लिमिट होगी 0 टू x, ओके। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, t एज इट इज, साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t और लिमिट 0 टू x, माइनस इंटीग्रेशन 0 टू x एज इट इज, डेरिवेशन 1, इंटीग्रेशन माइनस कॉस t dt। नाउ नेक्स्ट अप्लाई द अपर लिमिट, ओके, तो माइनस x कॉस x, और 0 अप्लाई करोगे तो माइनस 0, ओके, क्योंकि ये 0 सब मल्टी 0 हो जाएगा ये, माइनस आगे दैट इज प्लस साइन, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस दैट इज साइन t, लिमिट इज 0 टू x, माइनस x cos x प्लस अपर लिमिट अप्लाई दैट इज द साइन x माइनस साइन 0, साइन 0 इज 0, दैट इज फाइनल आंसर, माइनस x cos x प्लस साइन x, दैट इज द फंक्शन fx, ओके। तो ये आपका fx हो गया। नाउ हियर क्वेश्चन इज द f'(x), then find the derivation of x, that is f'(x) minus x cos x, यानी दो प्रोडक्ट यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में है, ओके। तो माइनस पहले यहाँ पर आगे ले लेते, x कांस्टेंट cos का माइनस साइन, प्लस cos कांस्टेंट और x का 1, प्लस साइन x का फंक्शन होगा, डेरिवेशन होगा cos x, ये माइनस अंदर मल्टी कर देते हैं, दैट इज द फाइनल आंसर, f'(x) इज x sin x माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, ये ब्रैकेट तक ही आपकी माइनस साइन है, तो अप्लाई करेंगे ये दोनों तक, माइनस कॉस प्लस कॉस कैंसल, वी गेट f'(x) इज इक्वल टू x sin x, मीन्स आपको f'(x) मिल गया, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चंस कैसे थे कि आपको एज्यूम करके सॉल्व करना है, एज्यूम करोगे तो आपको लिमिट चेंज करना है, ओके। अदर विदाउट एजम्पशन भी आपने कोई फंक्शंस, ओके, सॉल्व किया, ये क्वेश्चन में भी आपने, ये क्वेश्चन में तो आपको करना ही पड़ेगा, पर आगे भी क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने बताया कि आपको एज्यूम नहीं करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला बन रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें डायरेक्ट आपको x की फार्मूला अप्लाई करनी है, और यहाँ पर एक्सरसाइज 7.10 कंप्लीट होता है। હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે, તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ.